हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इस वीडियो में मैं लेके चलूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नाउन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ this chapter, part of speech, and that is noun. First of all, what is a noun? Noun होता क्या है? सबसे पहले हम ये बात करें, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, what is a noun? The name of any person, thing, place, idea, quality, etc. is called a noun. Clear? What is noun? The name of any person, thing, place, idea, etc. is called a noun. सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी नाम, सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी पर्सन, रमेश, सीता, गीता, ठीक है। कोई भी सिटी का नाम हो गया, मुंबई, ठीक है। कोई भी क्वालिटी, कोई आइडिया, ठीक है, ब्यूटी, ऑनेस्टी, समझ गए बात को? तो ये सब क्या है? ये है नाउन्स। अब आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। कि नाउन तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब नाउन्स कितने प्रकार के हैं तो देखिए, इसमें ट्रेडिशनल ग्रामर जो अपनी चलती है उसमें और मॉडर्न ग्रामेरियन के व्यू में फर्क है। इस बात पे मॉडर्न ग्रामेरियन ये कहते हैं कि नाउन्स जो हैं वो 3 ही प्रकार के हैं, ठीक है। जबकि ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन्स जो हैं उसके 5 प्रकार हैं। वो क्या क्या है हम बात करते हैं, हम दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद ये कह सकते हैं। क्या है देखिए, फर्स्ट काइंड इज, सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? द नेम ऑफ एनीथिंग, animal, person, etc., which is used for a whole class or any member of a class in general। क्या मतलब हुआ इसका? कि ऐसा कोई भी नाउन, मतलब ऐसा कोई भी नाम जो किसी भी एक पूरी क्लास के लिए या फिर उस क्लास के किसी भी एक मेंबर के लिए जनरली यूज हो सकता हो, कॉमनली यूज हो सकता हो। दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड कॉमनली फॉर एनी मेंबर ऑफ दैट क्लास। मतलब एक जाति, इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक जाति के लिए एक शब्द यूज किया जा रहा है, जैसे काउ। काउ इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। अब काउ से मतलब एक काउ के लिए भी, किसी भी काउ के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जबकि काउ का मतलब गाय जाति के लिए भी ये यूज हो सकता है। ऐसे ही गर्ल, ठीक है। तो कोई भी गर्ल हो सकती है। ये कॉमनली गर्ल जो एक क्लास है, एक जाति है,
उस जाति की किसी भी लड़की के लिए ये कॉमनली यूज हो सकता है। ठीक है, वेदर शी इज दिस गर्ल और दैट गर्ल, हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए गर्ल शब्द यूज हो सकता है। बॉय, मैन, सिटी, कंट्री, ठीक है, ये सब क्या हो गए, कॉमन नाउन। क्यों, सिटी का मतलब किसी भी सिटी से हो सकता है, चाहे तो वो इंडिया की कोई सिटी हो, चाहे वो राजस्थान की कोई सिटी हो, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की कोई भी सिटी हो, उसके लिए सिटी शब्द यूज हो सकता है कॉमनली। ठीक है, ऐसे ही किसी भी देश के लिए कंट्री शब्द यूज हो सकता है। तो ये हो गया एक क्लास के शब्द हैं ये, जो उस क्लास को इंगित कर रहे हैं या उस क्लास के किसी भी एक मेंबर के लिए कभी भी कॉमनली यूज किए जा सकते हैं, इसलिए ये कहलाएंगे कॉमन नाउन। दूसरे पे आते हैं, फिर इसको और ज्यादा समझेंगे हम। दूसरा टाइप इसका हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, द नेम used for a particular person, thing, etc. It denotes a particular person or thing, etc. and not used for them in general term। ठीक है, मतलब ये कॉमनली यूज नहीं हो सकता। जैसे गर्ल हमने लिखा, हम गर्ल के लिए यहां पे लिख रहे हैं सीमा। सीमा हो गया एक प्रॉपर नाउन और गर्ल हो गई एक कॉमन नाउन। कैसे, गर्ल हम कॉमनली किसी भी नाउन किसी भी गर्ल के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि सीमा जो है वो किसी के भी लिए यूज नहीं हो सकता, केवल सीमा नाम की जो लड़की है उसी के लिए सीमा शब्द हम यूज करेंगे। एक पर्टिकुलर नाम दे दिया लड़की को, ठीक है, उस नाम से उसे जाना जा रहा है, वो स्पेसिफिक नाम जो है उसका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ऐसे ही मैन, अब मैन के लिए मैंने लिख दिया गोपाल, तो गोपाल तो हो गया पर्टिकुलर नाम, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का। और मैन हो गया कॉमन, जो किसी के भी लिए किसी भी मैन के लिए यूज हो सकता है, लेकिन गोपाल गोपाल के लिए यूज हो सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं होगा। ऐसे ही सिटी, तो सिटी में हमने लिख दिया मुंबई। अब मुंबई जो है वो केवल मुंबई के लिए यूज होगा, जबकि सिटी शब्द जयपुर के लिए भी यूज हो सकता है, लंदन के लिए भी यूज हो सकता है, ये कोई भी सिटी के लिए यूज हो सकता है। ऐसे कंट्री, कंट्री में हमने लिख दिया जैसे अमेरिका, इंडिया, तो अमेरिका जो है वो अमेरिका के लिए यूज होगा। कंट्री जो है वो इंडिया के लिए भी हो सकता है, पाकिस्तान के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, चाहे कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड का उसके लिए यूज हो सकता है, लेकिन अमेरिका कोई भी कंट्री के लिए यूज नहीं होगा, ये केवल उसी के लिए होगा जिसका नाम अमेरिका रखा हुआ है। समझ गए होंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या है, वो प्रॉपर नेम, वो पर्टिकुलर नाम जिससे एक व्यक्ति को या वस्तु को उसके क्लास के दूसरे व्यक्ति या वस्तु से पृथक करके देखा जा सकता है, वो है प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या है, वो शब्द जो कॉमनली यूज हो सकता है किसी भी क्लास के लिए या उस क्लास के किसी भी मेंबर के लिए, वो है कॉमन नाउन। इन दोनों में डिफरेंशिएट अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं, इस चीज को आप नोट कर सकते हो, a common noun is used to separate a class from the other, separate one class from the other, whereas a proper noun is used to separate
वन पर्सन और थिंग फ्रॉम अनदर। ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति या वस्तु एक्सेट्रा को दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग करता है, जबकि कॉमन नाउन जो है वो एक क्लास को दूसरी क्लास से अलग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके साथ ही आप इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी यहीं पे जान लें, वो क्या है? प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं आगे हम पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स में जानेंगे ज्यादा, बाकी यहाँ पे मैं मेनली बता देता हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से ही बने होते हैं। कैसे? जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इससे प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया हमने इंडियन। समझ गए बात को? इंडियन एडजेक्टिव का काम करेगा, जो इंडिया एक प्रॉपर नाउन से बना इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। मैं यहां पे जो बता रहा हूं वो मुख्य बात ये है कि प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव जहां कहीं भी यूज होते हैं, इनके फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जब इनको रिटन फॉर्म में यूज किया जा रहा है तो इनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। अब फर्स्ट लेटर कैपिटल से मतलब हम ये समझते हैं आमतौर पे, जैसे किसी का नाम है महेश, तो हम एम को कैपिटल रखेंगे जहां कहीं भी महेश को लिखेंगे तो। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में इसमें एम हमेशा कैपिटल रहेगा। अब क्या है, इस बात को जानते तो सभी हैं, हमने ये बात सभी ने सीखी है बेसिक इंग्लिश सीखते समय, लेकिन आधी अधूरी जानकारी लेकर हम जो है अधूरा ज्ञान रखते हैं। कई बार क्या होता है, कैसे? किसी का नाम है महेश कुमार शर्मा, तो हमें अधूरी जानकारी कैसे हो सकती है? हमने ये तो सीख लिया कि प्रॉपर नाउन इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन हम इसको ऐसे समझते हैं कि फर्स्ट लेटर का मतलब केवल इससे ही है, जो पहला शब्द आया उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, और हम क्या करते हैं, कुमार का के जो है उसको भी स्मॉल लिख देते हैं, शर्मा का एस जो है उसको भी स्मॉल लिख देते हैं। ज्यादातर की ये देखा गया है कि जो ग्रेजुएशन लेवल पर भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके वे अगर हम देखें तो वो भी नाम को इस वे में लिखते मिलते हैं। ठीक है, जबकि ये तरीका गलत है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होने से मतलब ये प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, 3 शब्द हैं तो तीनों में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। किसी में एक ही शब्द है तो वो एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? तो प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स जब यूज किए जाए कहीं पे भी, चाहे शुरुआत में यूज हो रहे हो किसी सेंटेंस के, चाहे बीच में यूज हो रहे हो, कहीं पे भी यूज होते हैं, तो उस स्थिति में इनका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? A group of things, many things, persons, animals, etc. used as a single unit। कलेक्टिव नाउन क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों का, वस्तुओं का, जानवरों का, इनका एक समूह है, और वो समूह जो एक सिंगल यूनिट के रूप में जब यूज किया जाए तो वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्राउड। क्राउड जो होगी, भीड़ जो होगी, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, उसमें मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, तो देखा जाए तो उसमें प्लूरल है मेंबर्स जो है वो तो, लेकिन इसको सिंगुलर के रूप में यूज किया जाएगा जहां कहीं भी ये यूज होती है, तो ये सिंगुलर रूप में यूज होगा, क्योंकि उन सबको मिलाकर, उन मेंबर्स को मिलाकर इसको एक यूनिट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए क्राउड क्या होगा? सिंगुलर होगा, ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ऐसे ही जैसे हम बात करें मॉब, मॉब क्राउड एक ही चीज है वैसे, लेकिन मॉब का मतलब है हिंसक भीड़, ठीक है, क्राउड का मतलब है सामान्य भीड़। ऐसे ही आर्मी, ठीक है, ऐसे ही हो गया क्लास, ठीक है, ऐसे ही
जैसे हर्ड, ठीक है, पशुओं का झुंड जो है, तो इनको हम सिंगुलर में यूज करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनके मेंबर्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं। उन मेंबर्स को मिलाकर एक यूनिट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए ये कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्यों? क्योंकि उनको कलेक्ट करके उस कलेक्शन को एक सिंगुलर यूनिट के रूप में देखा जा रहा है। कमिटी, ठीक है, समिति, उसमें सदस्य तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उन बहुत सारे सदस्यों को जब एक रूप में देखा जा रहा है तो ये कलेक्टिव नाउन है। अब बात करते हैं इसमें आगे। कई बार क्या होता है कि किसी कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए, यही कलेक्टिव नाउन जब एक यूनिट के रूप में देखा जा रहा हो तो ये सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब इसमें इस्तेमाल होगी। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन को उसके मेंबर्स को हम अलग अलग बंटे हुए देख रहे हैं, उस स्थिति में ये प्लूरल माना जाएगा और वर्ब भी प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, एडजेक्टिव या जो प्रोनाउन यूज होता है वो भी प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होगा उसके लिए भी। ठीक है, तो क्या है कलेक्टिव नाउन? क्या होता है? कई चीजों का, कई व्यक्तियों का एक समूह है। उस समूह में व्यक्ति, वो चीजें, वो जानवर, वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन सबको मिलाकर एक यूनिट के रूप में, सिंगुलर रूप में जब यूज किया जाए तो उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नंबर 4 इज मटेरियल नाउन। पहली बात तो ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है इस पे गौर करना आप, ये मटेरियल नहीं है, इट्स मटेरियल। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हिंदी में कहें तो पदार्थवाचक संज्ञा। द सब्सटेंस फ्रॉम विच other things are made is called a material noun। कि वो चीजें जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाए, दूसरी चीजें बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाएं वो मटेरियल नाउन कहलाएंगे। जैसे वुड, लकड़ी जो है फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऐसे ही आयरन, ऐसे ही मिल्क, वाटर एक्सेट्रा, तो गोल्ड, इनसे दूसरी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन। ये पदार्थ हैं जो अन्य चीजें बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे और ये सिंगुलर होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं इसका मतलब निश्चित सी बात है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनका प्लूरल तो होता ही नहीं है, तो इनका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरी बात ये कि कई बार क्या होता है, हमें ये प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए मिलते हैं इस तरह से, लेकिन एक्चुअली ये इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अगर कोई मटेरियल नाउन उसमें एस लगा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो उसका प्लूरल फॉर्म हो। जब वुड का मतलब होता है लकड़ी, जबकि वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल, ये अलग शब्द हो जाता है, ये अर्थ ही अलग देता है। आयरन का मतलब होता है लोहा, ठीक है, आयरन्स का मतलब हो जाता है बेड़ियां। ठीक है, जहां कहीं आयरन शब्द यूज हो रहा है उसका मतलब है बेड़ियां, उसका मतलब ये नहीं कि वो आयरन का प्लूरल है। तो ऐसे वाटर का वाटर्स होता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनकी प्लूरल फॉर्म ही हो ये। ठीक है, इनकी प्लूरल होती ही नहीं है। वुड की प्लूरल नहीं हो सकती, वुड एक पदार्थ है, पदार्थ अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल बनता ही नहीं है। ये अलग शब्द बन गया, अलग अर्थ दे रहा है। यहाँ पे आयरन अलग शब्द बन रहा है जिसका अर्थ है बेड़ियां या हथकड़ियां। ठीक है, हथकड़ियों के लिए हैंडकप्स दूसरा शब्द यूज होता है हालांकि। ठीक है, तो मटेरियल नाउन उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है, कई बार मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। एक मटेरियल नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी जैसे हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन जो है वो भी कॉमन नाउन हो सकता है। जब हम कमिटी को प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो वो एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। जब हम आर्मी को प्लूरल के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। समझ गए बात को? तो वहां वो कॉमन नाउन होगा, डिपेंड करेगा कि कोई वर्ड किस संदर्भ में यूज किया जा रहा है, किस तरीके से यूज किया जा रहा है,
उस पर डिपेंड करेगा कि वो कॉमन है, मटेरियल है, या फिर वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसे मैं मटेरियल नाउन के आपको एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हमने, फिश लिव इन वाटर, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है अब देखिए क्या फर्क है। फिश लिव इन वाटर, ध्यान देना ये प्लूरल है यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग लिव का यूज हुआ है। ठीक है, ये है कॉमन नाउन, जबकि यहां पर फिशेज, यहां पे ये सिंगुलर है और ये है मटेरियल नाउन। कैसे? फिश लिव इन वाटर मतलब मछलियां पानी में रहती हैं। ठीक है, प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है फिश, यहाँ पे फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। ठीक है, फिशेज भी होता है, ध्यान रखना, फिश का प्लूरल फिशेज भी होता है और फिश भी होता है। फर्क होता है इनमें। फर्क क्या होता है? फिशेज का मतलब हो जाता है मछलियों की प्रजातियां, अलग अलग प्रजाति की मछलियां। ठीक है, मछली की प्रजातियों के लिए यूज होता है फिशेज। ठीक है, जबकि फिश केवल मछली के लिए हम यूज करें तो उसका प्लूरल फिश ही होता है। यहाँ पे प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये तो हो गया काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। मटेरियल नाउन के रूप में ये यूज हो रहा है, इसलिए इज का यूज हुआ है। अब मटेरियल नाउन कैसे? यहाँ पे फिश का मतलब है खाने में जो मछली हम लेते हैं। ठीक है, कि मछली जो है खाने के लिए अच्छी होती है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे एक मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है। ये हो गई बात क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एक सेंटेंस ये है, दूसरा ये है, एक और ले लेते हैं। The poultry were scattered all over the ground. देखो क्या फर्क है? The poultry are yet to be fed. यहां पर प्लूरल रूप यूज हुआ इसका, तो पॉलिसी का मतलब यहां पर है मुर्गियों के बच्चे या मुर्गियां, सीधे शब्दों में हम लिखें तो मुर्गियां, मुर्गियों के बच्चे, बत्तख के बच्चे। ठीक है, जो पोल्ट्री में जो मांस के लिए जिनका पालन किया जाता है उनके रूप में यूज होगा। मुर्गियों के, बत्तखों के बच्चे आर येट टू बी फेड, उनको अभी भी फेड किया जाना, मतलब उनको खिलाया जाना, खाना खिलाया जाना बाकी है। ये हो गया कॉमन नाउन, प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, तो ये होगा यहाँ पे कॉमन नाउन। अब दूसरा देखो, द पोल्ट्री वॉज वेरी डिलीशियस। अब देखो ध्यान दो, द पोल्ट्री वॉज सिंगुलर यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ठीक है, तो यहां पे पोल्ट्री का मतलब क्या है? पोल्ट्री का मतलब है मांस। ठीक है, कि मुर्गी का, बत्तख का मांस जो था वॉज वेरी डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट था। तो ये क्या हो गया? मटीरियल हो गया। तो ये है मटीरियल नाउन। अब यहां देखो, द पोल्ट्री वर स्केटर्ड, फिर से प्लूरल, प्लूरल होते ही मटीरियल तो रहा नहीं वो, मतलब कॉमन नाउन। ठीक है, ये चारों तरफ मुर्गियां जो थी या बच्चे जो थे वो इधर उधर चितराए हुए थे, इधर उधर चितराए हुए घूम रहे थे पूरे ग्राउंड में। हो गई बात क्लियर? तो एक ही शब्द जो है वो सेम वर्ड, इट कैन बी यूज्ड एज ए मटेरियल नाउन एंड आल्सो कैन बी ए कॉमन नाउन। ठीक है, कि वो सेम शब्द जो है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, वो मटेरियल नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। जब वो मटेरियल के रूप में यूज होगा तो डेफिनेटली वो सिंगुलर होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहते हैं। हो गई ये बात भी क्लियर? तो डिपेंड करेगा कि वो शब्द किस वे में यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम नाम देंगे, वो कॉमन है या मटेरियल है। अगली बात करें अगले टाइप की, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
द आइडिया, क्वालिटी, etc. which does not have any फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं, वो विचार, वो गुण एक्सेट्रा, गुण भाव दोष एक्सेट्रा, जिनको छुआ जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये हो गया कि जिनका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं होता है, भौतिक रूप से जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल जिनका एहसास किया जा सकता है, जिनको माना जाता है या एहसास किया जाता है, वही होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनका फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया ब्यूटी, ठीक है, ऐसे ही ऑनेस्टी, ऐसे ही प्राइड, ऐसे ही लॉफ्टर। अब देखो ब्यूटी, सुंदरता, हमने कहा कि जिसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो कई कहेंगे कि ब्यूटी को तो हम देख सकते हैं, वे सुंदरता तो दिखाई देती है। नहीं, जो दिखाई देती है वो सुंदरता नहीं है, वो अंग है। हम किसी के लिए कहेंगे देखो वो लड़की देखो कितनी सुंदर है, तो हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं उसके अंगों को। नहीं होता है वही लड़की जिसके बारे में एक लड़का कह रहा है कि वो कितनी सुंदर है, दूसरा कह सकता है यार वो काहे कि सुंदर है, उससे सुंदर तो वो है। समझ गए होंगे बात को? तो जरूरी नहीं एक को जो सुंदर लगे दूसरे को उस सुंदरता का एहसास नहीं हो रहा हो, ठीक है, उसकी फीलिंग कुछ और हो। तो ये केवल फीलिंग्स होती है, ये एहसास होता है, ठीक है, जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही बात करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी किसी के लिए कहें वो बड़ा ईमानदार है, कोई व्यक्ति कह रहा है वो ईमानदार है क्योंकि उसका व्यवहार उसके प्रति जो है वैसा रहा है, इसलिए उसको लगता है ईमानदार। लेकिन दूसरा कोई कहेगा यार मुझे तो नहीं लगता वो ईमानदार है। क्यों? उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग, उसके साथ में जो उसका पर्टिकुलर व्यवहार रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी सोच कुछ अलग है। तो ऐसे ही प्राइड, अब ध्यान दो, देखो एक होता है प्राउड, एक होता है प्राइड। क्या डिफरेंस है? प्राउड जो है एक एडजेक्टिव है और ये है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है गर्व या घमंड और इसका मतलब होता है गर्वीला या घमंडी, ठीक है। अब देखो यूज होता है आई एम प्राउड ऑफ यू, एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो प्राउड होगा, नाउन के रूप में प्राइड होगा। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे